जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म को फिल करने का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। और इस वीडियो के अंदर आपको दोनों वेबसाइट से अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बताया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप दोनों वेबसाइट से ही अप्लाई करें, एक तो है NATS की और दूसरी है आपकी apprenticeshipindia.gov.in की। तो ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आप दोनों पर ही अप्लाई करें, और अगर आप करना चाहें दोनों पोर्टल पर अप्लाई तो वो भी आप कर सकते हैं वीडियो को देखते हुए। इसलिए इस वीडियो के अंदर आपको पहले NATS पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद में इस वाले पोर्टल के ऊपर आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके ऊपर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पर तो कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो रजिस्ट्रेशन के बाद का ही प्रोसेस बताऊंगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर गाइज जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें 4000 वैकेंसी निकाली गई है। इसके फॉर्म आप लोग 11 मार्च 2025 तक भर पाएंगे। किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। और उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है, कोई फॉर्म आपने भरा है अप्रेंटिस का, तो आप स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। नहीं तो आप यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। नहीं तो आपको यहाँ पर पहले स्टूडेंट रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म को भरने में। जिसमें कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार सीडेड जो कि आपका बैंक के साथ में लिंक हो। इसके अलावा क्वालिफाइंग डिग्री एंड फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको डू यू हैव अबाउट डाटा टू एनरोल, तो इसमें यस करना है कि हाँ मेरे पास है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर OTP गए हैं, पहले ईमेल वाला फिर यहाँ पर मोबाइल वाला OTP डालिए और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर का जो पेज है वो आपके सामने आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछे कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट सैंडविच अप्रेंटिसशिप, यानी कि क्या आपने यहाँ पर जो सैंडविच अप्रेंटिसशिप है इसको छोड़ करके कोई अन्य ट्रेनिंग ली है। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, क्या आपके पास 1 साल या उससे ज्यादा का कोई वर्क एक्सपीरियंस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस, यानी कि जो आपकी डिग्री है क्या वो आपने रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस से पास की है, तो आपको बताना है इनमें से किस माध्यम से आपने पास की है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका वही नाम डालना है जो कि आपका आधार कार्ड के अंदर है। इसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के अंदर है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर यहाँ पर आपको आपका एंटर करना है। फिर है अपलोड आधार कार्ड, जो कि आपको यहाँ पर PDF के साइज में अपलोड करना है, यानी कि PDF के फॉर्मेट में, और साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। फिर स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, तो यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ से है, जो जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की वो की है, तो वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो स्थित है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। एंड देन फिर यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूट नेम। इफ इंस्टीट्यूट नेम नॉट अपीयरिंग इन ड्रॉप डाउन प्लीज कॉन्टैक्ट NATS, यानी कि अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप अदर्स भी सिलेक्ट करके आपके इंस्टीट्यूट का नाम खुद से भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे नीचे और देखेंगे एजुकेशन टाइप पास आउट, तो आपको बताना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, डिप्लोमा इन वोकेशनल, तो इनमें से किस में आपने किया है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में कोर्स नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आप आपका सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट आईडी, यूनिक रजिस्टर नंबर या फिर रोल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर गाइज स्टूडेंट आईडी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे यूनिक रजिस्टर यानी कि जो स्टूडेंट को मिलता है रजिस्टर नंबर या तो आप वो डालिएगा, या फिर जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर भरिएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली है, और उसके बाद में मंथ एंड पासिंग यानी कि किस महीने के अंदर आपने पास किया वो सेलेक्ट करना, और परसेंटेज आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका CGPA के अंदर है तो आपको
आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको ये भी जो कैप्चा कोड आपके सामने जैसे कि 8-10 जो भी होता है वो आप यहाँ पर लिख करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में गाइज जो आपने ईमेल रजिस्टर की है उसके ऊपर आपको एक ईमेल गई होगी जिसमें कि आपका एक लिंक दिया है, वो लिंक आप ओपन करेंगे और उसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपका जो ईमेल एक्टिवेशन है वो हो जाएगा एंड ये होने जाने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर आएंगे। अब आपको जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप पासवर्ड यहाँ पर भरेंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आएगी, तो आप यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल भरेंगे जिसमें कि पासपोर्ट साइज फोटो ओनली जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट इसका रखा है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक फाइल रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आपकी फाइल का नेम इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा, बाकी की जानकारी देखने को मिलेगी एंड देन आप यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना कि क्या आप माइनॉरिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप आते हैं तो यस करने के बाद में बताइए कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है एंड देन यहाँ पर आपको बताना कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने एजुकेशन डिटेल आएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी, वो जानकारी यहाँ पर आपकी दी गई है और इनमें आप चेंजेस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपलोड प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट बोला है। तो आप यहाँ पर आपका या तो प्रोविजनल या फिर जो आपका पास सर्टिफिकेट है इस क्वालिफिकेशन का वो आप अपलोड करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में एंड देन गाइज यहाँ पर नीचे आता है कि ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जॉइंट आफ्टर, यानी कि किसके बाद में आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, आईटीआई के बाद में, 10वीं के बाद में, 12वीं के बाद में या फिर डिप्लोमा के बाद में, जिसके बाद में भी आपने ये क्वालिफिकेशन की है वही क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर टिक कीजिएगा और उसकी जानकारी भर दीजिएगा। जैसे कि मैंने हाई स्कूल सेलेक्ट किया तो हाई स्कूल की जानकारी आपको देनी है, बताना है कि किस स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर उसका बोर्ड देना है, आपका रोल नंबर देना है, स्टूडेंट आईडी के अंदर आपकी परसेंटेज देनी है, अबाउट योरसेल्फ अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा कुछ लिख देना है, जनरल स्किल आपके अंदर क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर बोला है कि ऐड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एग्जांपल स्किल फर्स्ट, स्किल 2 एंड स्पेस इज नॉट अलाउड, यानी कि आपको इस तरह से आपकी स्किल लिखनी है, स्पेस आपको नहीं देना है। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज बतानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जो भी आती है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा और इसमें स्पेस मत दीजिएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे एंड देन फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी भरनी है, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका पिन कोड है सबसे पहले वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है, स्टेट आ चुकी है जो, और आपका जो एड्रेस है वो एग्जैक्ट एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस सेक्शन में भर देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आता है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस, तो आपको यहाँ पर आपकी पहली जो स्टेट की चॉइस है वो देनी है। तो ये देने के बाद में आप यहाँ पर फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में आप करना चाहते हैं। सेकंड स्टेट को यहाँ पर आप चॉइस देंगे एंड उसके बाद में उसकी जो सिटी है वो प्रेफरेंस के रूप में दे देंगे। फिर तीसरी चॉइस आपको यहाँ पर देनी है और उसकी सिटी आपकी वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। फील्ड प्रेफरेंसेस, तो किस फील्ड को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप रखना चाहते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पर गाइज आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में यहाँ पर आता है बैंक डिटेल, तो यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल देनी है। तो आपको आपका IFSC कोड देना है जो कि बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगा एंड उसके बाद में बैंक ब्रांच नेम वो जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, फिर बैंक भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इसके बाद में नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर लिखिए, बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए और जो आपकी पासबुक है वो आपको यहाँ पर PDF के रूप में अपलोड कर देनी है। इसके बाद में गाइज आप सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी जानकारी के अंदर, किसी स्टेप के अंदर कोई जानकारी गलत है तो फिर आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर आप यहाँ पर इसको पहले प्रिंट कर लीजिएगा अगर आप पहले ही करना चाहते हैं एंड देन आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज, यहाँ पर आपको आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी देखने को मिलेगी, अभी तक अपडेट नहीं की गई है। और जैसे आप यहाँ पर वो वैकेंसी देख ले तो आप उस पर बहुत ही सिंपल वे में अप्लाई कर लेंगे।
जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए कुछ वैकेंसी पहले से एक्टिव है इनके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये अप्रेंटिस इन प्रोडक्शन, ये अलग वाली है, जल्द ही आपकी वाली भी यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी। आप सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप सिंगल क्लिक के अंदर इसमें अप्लाई हो जाएंगे, और जैसे ही आप अप्लाई हो जाएंगे तो आप अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि आपने कितनी वैकेंसीज पर अप्लाई कर लिया है। आप यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजमेंट के सेक्शन में आकर के देख सकते हैं कि अभी आपने किसके लिए अप्लाई किया है, और आपको ईमेल के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपको फीस कैसे पे करनी है। बेसिकली ईमेल में आपको एक लिंक मिलेगा जिसका इस्तेमाल करके आपको इसमें अपनी फीस को पे करना होगा। अब ये तो हुई इस वाले पोर्टल की बात। अगर आप इस वाले पोर्टल यानी कि apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नहीं, सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च करना है। फिर यहाँ पर आपकी एक्टिव वैकेंसी आ जाएगी। आप यहाँ पर इसमें व्यू के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डिटेल्स है वो भी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ओपनिंग्स आपको 4000 दिखाई दे रही है यहाँ पर, और जो स्टाइपेंड मिलेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर क्लिक करना है। एनी लोकेशन में मुंबई सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका अप्लाई है वो यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाने के बाद में आप यहाँ पर राइट साइड में जैसे कि जहाँ पर आपकी प्रोफाइल है आप देख सकते हैं अप्लाइड सक्सेसफुली। राइट साइड में मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप डैशबोर्ड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशंस का सेक्शन, और इसमें आप देख सकते हैं कि अभी आपने किस वैकेंसी पर अप्लाई किया है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें भी आपको ईमेल के माध्यम से पता चल जाएगा कि कैसे आपको फीस को पे करना है, और आप यहाँ पर नोटिफिकेशन से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।